हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रिंग थ्योरी के अंदर फील्ड का एक थ्योरम देखने वाले हैं। उसका स्टेटमेंट समझेंगे सबसे पहले एंड देन उसके बाद उसका प्रूफ करेंगे। और ये जो थ्योरम है एज अ रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखेंगे। आगे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं आप तो वहाँ पे भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है वो देख लेते हैं, हमको क्या गिवन है। तो हमको एक रिंग गिवन है, ठीक है। हमको क्या गिवन है, एक रिंग गिवन है जो कि कैसी है, कम्यूटेटिव रिंग है। पहली प्रॉपर्टी हमको गिवन है कि जो रिंग है वो कम्यूटेटिव है। दूसरे हमको गिवन है कि उसके पास यूनिटी है। यूनिटी मतलब आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन। सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन अगर आपको नहीं दिया है तो इन जनरल आप उसको क्या लेते हैं, डॉट लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास यूनिटी भी गिवन है सेकेंड। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्रूफ वाला पार्ट है उसमें देखना है। एक बार आप लेके चलेंगे गिवन में कि आपका ये तो जनरल है, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया 1 and 2 कंडीशन, दे आर हमेशा जनरल कंडीशन की, ये तो आपको गिवन है ही। अब एक बार आपको लेके चलना है कि आपका जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है वो फील्ड है, और आपको यहाँ पे टू प्रूव करके बताना है कि उसके पास नो प्रॉपर आइडियल, उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, ऐसा आपको प्रूव करके बताना है। और क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको एक बार लेके चलना है कि उसके पास क्या है, कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। और आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करके बताना है कि वो जो आपके पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी थी वो मोर स्पेसिफिकली क्या है, एक फील्ड है। तो ये दो पार्ट में होगा। जब हम सीधे डायरेक्शन में जाएंगे तो इस तरीके से, कन्वर्सली में आएंगे तो हम इस तरीके से प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। तो ये हमको करना है यहाँ पे। तो ये दो प्रूफ है, ये हम करके बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव में कैसे यूजफुल होगा वो भी मैं लास्ट में बता दूंगी, बट अभी हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सपोज किया है, मतलब सबसे पहले हमने यहाँ सपोज किया है, लेट जो हमको गिवन है अ कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग का नाम भी रख लेते हैं कुछ, क्योंकि सिंबल्स में शो करने के काम आएगा। तो कम्यूटेटिव रिंग R प्लस डॉट है, विथ यूनिटी हमको गिवन है, तो हम इसको विथ यूनिटी, अब यूनिटी का भी कुछ नाम रख लेते हैं। तो हमने यहाँ लेट से 1 रख लिया है विथ यूनिटी। और फिलहाल हम यहाँ पे जो फर्स्ट जो प्रूफ है उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। अब प्रॉपर आइडियल नहीं है दैट मीन्स कि उसके पास जो ये R प्लस डॉट है हैज़ ओनली जो सिंगलटन ज़ीरो एंड और आर खुद सेट है ना। तो हैज़, यही दोनों क्या कहते हैं हमारे पास, आइडियल। हैज़ ओनली ये एंड आर इटसेल्फ आइडियल। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही आइडियल होंगे, ऐसा अभी हमने क्या सपोज कर लिया है। एक तो आर वो खुद होगा, सिंगल ये सेट से हटा देते हैं, एक तो वो आर खुद होगा या फिर उसके पास सिंगलटन ज़ीरो, दो ही आइडियल होंगे, ऐसा हमने सपोज कर लिया है। यहाँ हमको प्रूव करके बताना है कि ये जो आपने आर प्लस डॉट कम्यूटेटिव रिंग ली थी विथ यूनिटी, तो वो कैसी होगी, इज अ फील्ड। अब किसी भी चीज को फील्ड बताना है तो फील्ड की प्रॉपर्टी होल्ड करवानी पड़ेगी। तो फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, एक तो वो रिंग होना चाहिए, रिंग भी कैसा होना चाहिए, CRU होना चाहिए, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जितने भी एलिमेंट हैं उसके पास
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जितने भी एलिमेंट हैं इस रिंग के पास, उनके पास उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, मतलब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमको गिवन है, तो हमको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ क्या दिखाना है कि उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हमको प्रूव करना है कि r प्लस डॉट इज अ फील्ड, सो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव every element of ring has its multiplicative इनवर्स। तो हमको सिर्फ इतना ही दिखाना है कि हर एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है खुद का, और वो भी कहाँ पे है, रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इतना ही हमको दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, आइडियल ले लेते हैं। तो लेट हमने क्या ले लिया, एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लिया, कहाँ से, रिंग से, ठीक है ना। और अब इससे हम क्या बनाने वाले हैं, आइडियल बनाने वाले हैं। तो वी डिफाइन आर ए क्या है, आर ए टाइप के सभी एलिमेंट का कलेक्शन है, जहाँ आर कहाँ से आ रहे हैं, रिंग से आ रहे हैं, और ए क्या है, ये जो आपने स्पेसिफिकली नॉन ज़ीरो एक एलिमेंट लिया हुआ था, ठीक है। और हमको ये क्या बताना है, वी शैल प्रूव डैट कि ये क्या है, एक आइडियल है। प्रूव डैट आर ए इज एन आइडियल। वैसे तो ये आइडियल की डेफिनेशन होल्ड कर रहा है, तो हम इसको आइडियल की डेफिनेशन दिखाएंगे। तो आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्या दिखाना पड़ता है हमको आइडियल दिखाने के लिए। सबसे पहले हमको दिखाना पड़ता है कि जब भी आप दो एलिमेंट ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं आप दो एलिमेंट, आर ए से जब भी आप दो एलिमेंट ले रहे हैं, आर ए को दिखा रहे हैं ना, तो आर ए से जब भी आप दो एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका जो माइनस है, मतलब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो उसका इन्वर्स है, वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर ए के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमको दिखाना है, क्योंकि हम राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल के लिए करते हैं, तो हम आर इंटू में ए वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, हमारा आर ए के अंदर में, एंड ए आर भी हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर ए के अंदर में। अगर ये सभी प्रॉपर्टी ये फॉर एवरी ए बी के लिए अगर होल्ड हो जाती हैं, तो हमारा जो सेट हमने लिया हुआ है वो मोर स्पेसिफिकली क्या बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम कर लेते हैं, लेट दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक u1 ले लेते हैं, एक u2 ले लेते हैं। कहाँ से ले लेते हैं, जिसको हमको क्या करना है, आइडियल प्रूफ करना है। तो आर ए को आइडियल प्रूफ करना है, तो वहाँ से हमने दो एलिमेंट उठा लिए। अब ये जो दो एलिमेंट है, बिकॉज आर ए के अंदर है और आर ए का कलेक्शन कैसा है, आर इंटू ए टाइप का, तो ये u1 और ये u2 कोई ना कोई आर ए फॉर्मेट में लिखे जा रहे होंगे। तो हमारा जो u1 है वो क्या हो गया, लेट से R1A हो गया, और जो U2 है वो हमारा क्या हो गया, R2A हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, फॉर सम R1 एंड R2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये हो गया, हमने ये डेफिनेशन से लिख दिया। अब हमको दिखाना क्या है, इन दोनों एलिमेंट का जो माइनस है वो भी कहाँ है, आर ए के अंदर है, ऐसा हमको दिखाना है। तो हम पहले इन दोनों का माइनस ले लेते हैं, u1 माइनस u2 ले लेते हैं। u1 माइनस u2 क्या होगा हमारा, R1A माइनस में R2A होगा, ठीक है। जिसको हम दोबारा से कैसे लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, और ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, आर ए के अंदर में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सिंस R1 माइनस R2 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, आर के अंदर में। और जब भी कोई आर का एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई होगा या ए से ऑपरेट होगा, तो वो ऑटोमेटिकली बाय द डेफिनेशन ऑफ आर ए कहाँ पहुँच जाएगा, आर ए के सेट के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ये आर के अंदर क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आर आपको गिवन है कि वो एक रिंग है तो वो क्या कर रही
होगी, इनवर्स को एग्जिस्ट कर रही होगी फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो R2 कहाँ पे, -R2 कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, R के अंदर। इफ़ R2 बिलोंग कर रहा है हमारा R के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा R1 - R2 कहाँ बिलोंग कर जाएगा, R के अंदर। तो होपफुली आपको यहाँ तक का समझ में आया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल हमने प्रूव कर ली कि B - A कहाँ पे, A - B कहाँ बिलोंग कर गया, RA के अंदर में। तो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे दिखा दिया है, दस हमने दिखा दिया कि U1 - U2 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी U1, U2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये वाली पहली प्रॉपर्टी हमारी आइडियल की प्रूफ हो गई। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल, RA वाली। तो हम क्या करेंगे, एंड जो R है वो कहाँ से हमने उठाया, R से उठाया। U1 हम कहाँ से उठा रहे हैं, RA से उठा रहे हैं। हमको क्या करना है, इनको ऑपरेट करना है। तो R × U1 हमको कहाँ दिखाना है, RA के अंदर दिखाना है। तो हम ये इसको लिख सकते हैं R × R1 × में A, क्योंकि U1 हमारा क्या है, R1 × में A है। फिर बिकॉज ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, इसके ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो है वो ऑटोमेटिकली कहाँ बिलोंग कर गया, RA के अंदर में बिलोंग कर गया। क्यों कर गया, सिंस जो R1 R × R1 है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, आपका R के अंदर में बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो R था, फॉर सम R है ना यहाँ पे, फॉर सम R1 जो कि कहाँ था, R के अंदर था। यही लेके चल रहे थे ना स्टार्टिंग में। U1 की डेफिनेशन ही यही थी कि ये जो R1 है वो R से आ रहा होगा, और ऑलरेडी R अपने R से लिया है। तो बिकॉज ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन, ये आपको रिंग है तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करके देगा, और इस कारण से इसके अंदर बिलोंग कर गया। तो हमने यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी भी दिखा दी। अब इसकी रिवर्सल कंडीशन में भी दिखा देंगे। तो हम बोलेंगे सिंस R आपको कैसा दिया हुआ है, कम्यूटेटिव रिंग दी हुई है। R आपकी कैसी है, कम्यूटेटिव रिंग है। दिस एम्प्लाइज कोई भी अगर एलिमेंट इसके अंदर आता है तो उसका रिवर्सल भी उसके अंदर ही आएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे R - ये लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाया बिकॉज ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से हम यहाँ जंप कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन हम दिखा दिया था, इस पोर्शन से हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट चेंज किया। देन इसके बाद क्या हो गया हमारा, इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, जिस कारण से हम इसको क्या दिखा पाएंगे, U1 R बिलोंग्स टू RA, बिकॉज जो आपका ये पहला वाला था ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा था, RA में बिलोंग कर रहा था, और ये किसके इक्वल है, U1 R के इक्वल है। तो ये भी किसके अंदर है, RA के अंदर है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाई हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई हुई है। क्लियर, ठीक है। तो हमने दिखा दिया, हैंस जो आपने R एक सेट डिफाइन किया था, इज एन आइडियल ऑफ रिंग R प्लस डॉट। अब देखिए, आप पहले ही सपोज करके चल रहे हैं कि अगर कोई रिंग का आइडियल बनता है, ये जो भी आपने रिंग ली है इसका जो भी आइडियल बनता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो चॉइस होंगी, या तो वो जीरो होगा, ये दो ही चॉइस बनेंगी, या तो वो सिंगलटन जीरो होगा, या तो वो R के बराबर होगा, रिंग इटसेल्फ ही होगा। तो पहले तो हम बता देते हैं कि ये जीरो नहीं है, ये सिंगलटन जीरो के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो R है वो कैसा है, कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी। ठीक है, ये हमको गिवन है कि जो R है वो कम्यूटेटिव रिंग है यूनिटी के का। दैट मीन्स जो वन है, जो यूनिटी एलिमेंट आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, वो किसके अंदर होगा, रिंग के अंदर होगा। एंड अगर वो रिंग के अंदर होता है तो उस कारण से हम 1 × A लिखेंगे, जो कि A के बराबर होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी। तो और ऑलरेडी हम क्या लेके चल रहे हैं कि जो A है, मतलब
जो ए है वो तो किसके अंदर होता है, आर ए के अंदर होगा ही होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ आर ए। ठीक है, तो वो आर ए के अंदर होगा ही होगा। तो इस कारण से, और ए आपने क्या लिया हुआ था, एनी नॉन जीरो एलिमेंट लिया हुआ था आर के अंदर का। तो इस कारण से दिस एम्प्लाइज, आप बोल पाएंगे कि जो आर ए है इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो, सिंस ए विच इज नॉन जीरो बिलोंग्स टू आर ए। तो ये आपने लाइन यहाँ पे लिख दी। तो इस कारण से जो एक ऑप्शन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। जो सिंगलटन जीरो होने का ऑप्शन था वो खत्म हो गया। अब बचा क्या कि ये इसके बराबर होगा। तो यहीं पे इसी लाइन में आप इसको कंटिन्यू करके लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि हैंस यहाँ से आपने कंक्लूड किया जो अभी आपने आर ए आइडियल ढूंढा था इज मोर स्पेसिफिकली इक्वल टू में आर। ठीक है, यहाँ से आपने ये वाला पॉइंट कंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट को कंक्लूड करने के बाद हमको पहुँचना कहाँ तक है, हमको फील्ड तक पहुँचना है। ठीक है, अभी तो हम आइडियल में ही अटके हुए हैं। फील्ड तक पहुँचने के लिए हमको दिखाना है कि हर एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो ये जो आर ए है इसका यूज करके हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखाएंगे। देखते हैं किस तरीके से दिखाने वाले हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो वन है वो किसके अंदर है, आर के अंदर है। अभी हमने बोला कि रिंग विथ यूनिटी है तो वन आर के अंदर है। देयरफॉर इट विल एग्जिस्ट, देयरफॉर देयर विल एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, एक बी होगा जो कि कैसा होगा, नॉन जीरो एलिमेंट होगा। कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, आर से बिलोंग कर रहा होगा। और किस तरीके से बिलोंग कर रहा होगा कि बी ए इज इक्वल टू में 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आर के पास नॉन जीरो एलिमेंट है कोई ना कोई, क्योंकि आपने आर को यहाँ पे क्या बता दिया, नॉट इक्वल टू, मतलब आर के पास कोई ना कोई एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है। तो लेट से कि वो नॉन जीरो एलिमेंट बी है और वो बी को आपने आर के अंदर बताया है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ आर ए आप क्या करेंगे, जो बी ए होगा वो भी किसके अंदर होगा, आर ए के अंदर होगा। तो फिलहाल तो हमने क्या किया, बी ए को मल्टीप्लाई कर लिया। तो वो कभी ना कभी 1 के बराबर होगा, कोई ना कोई क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण कभी ना कभी वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि 1 भी इसके अंदर है। दिस एम्प्लाइज आपको क्या मिलेगा, दिस एम्प्लाइज आपको यहाँ पे ये मिलने वाला है कि जो ए इनवर्स है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। क्यों, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो हम बोलेंगे कि जो ए का इनवर्स है वो कौन हो गया, यहाँ पे बी हो गया, है ना। वो क्या हो गया, बी हो गया। और हम हर आर्बिट्री ए के लिए बात कर रहे थे, यहाँ हर आर्बिट्री ए के लिए हमने क्या किया हुआ था, आर ए डिफाइन किया हुआ था। इस कारण से हम बोल पाएंगे देयरफॉर एवरी एलिमेंट of R has its multiplicative inverse। ठीक है, तो जो हमको यहाँ पे प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और इस कारण से हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं हैंस जो R है वो हमारा क्या बन गया, फील्ड बन गया। तो अभी वन साइडेड हमने प्रूव किया है। सबसे पहले हमने क्या मान के रखा था कि हमको फील्ड प्रूफ करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रूफ करना है। बाकी सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं, प्रूफ गिवन है। मतलब उसके लिए हमने एक आर ए को डिफाइन किया। आर ए को हमने सबसे पहले आइडियल बताया बाय यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ की आइडियल की, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी आइडियल की प्रूफ की। ठीक है, तो इस कारण से आर ए हमारा क्या बन गया, आइडियल बन गया। अब आर ए जैसे ही आइडियल बना तो बिकॉज ऑफ द गिवन कंडीशन उसके पास क्या है, दो ऑप्शंस थे, जिसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है कि आर ए सिंगलटन जीरो के बराबर होगा, वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ख़त्म करवा दिया। वो हमने दिखा दिया कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है विच इज़ दिस ए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो सेकंड ऑप्शन को ही होना पड़ेगा, तो आर ए आर के बराबर है। अब आर ए आर के बराबर है तो जितने भी एलिमेंट आर ए के हैं वो कभी ना कभी कोई ना कोई आर के एलिमेंट के बराबर होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब 1 आर के अंदर है और ये जो एलिमेंट है आर ए का है वो कभी ना कभी 1 के बराबर होगा ही होगा। और इस कारण से हमने ए का इन्वर्स बी बता दिया। तो ऐसा हर ही एलिमेंट का इन्वर्स आपको मिलेगा। इस कारण से ये क्या बन गया, फील्ड बन गया। तो होपफुली ये 3 स्टेप प्रूफ था, तो आपको ये समझ में आया होगा। नाउ द कन्वर्स पार्ट।
कन्वर्स पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि जो r प्लस डॉट आपको गिवन था जो कि एक कम्यूटेटिव रिंग है विथ अ रिंग, वो क्या है, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं इज अ फील्ड। मोर स्पेसिफिकली क्या है, ये फील्ड है। फील्ड है तो ये क्या क्या हो सकता है, आपका CRU होगा और प्लस एवरी A बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू R सच डेट AB इज इक्वल टू में 1। ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होने वाली है, हर एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ही होगा, ऐसा आपको गिवन है, ऐसा आप अभी लेके चल रहे हैं। आपको यहाँ पे प्रूव करके बताना है, आपको यहाँ पे प्रूव करके बताना है। टू प्रूव, जो आपने यहाँ पे जो भी मतलब आपने फील्ड लिया है, हैज़ ओनली R has only two ideal, that is singleton 0 and R itself। तो खुद और ज़ीरो ही होगा, इसके अलावा इसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका वाला प्रूफ। ठीक है, तो अभी जस्ट हम इसको कैसे करेंगे, नेगेशन से प्रूव करेंगे। तो लेट हम यहाँ पे ले लेते हैं इफ पॉसिबल एफ, या फिर जो आर आपने रिंग लिया हुआ था, बी अ फील्ड, ये तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, हैविंग नॉन हैविंग प्रॉपर आइडियल, हैविंग प्रॉपर आइडियल, है ना। तो हम क्या ले लेते हैं, इसको प्रॉपर आइडियल है इसके पास, ऐसा हम ले लेते हैं अभी प्रॉपर आइडियल। अब प्रॉपर आइडियल है इसके पास, ऐसा हमने लिया, फिर दिखाएंगे कि नहीं भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं, प्रॉपर आइडियल नहीं, हैविंग नॉन, ये हटा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले लिया कि आर, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक एस है जो कि क्या है, इज आर नॉन ज़ीरो आइडियल। वो नॉन ज़ीरो आइडियल है, इसका मतलब है वो सिंगलटन ज़ीरो के बराबर नहीं है, ऐसा अभी हमने एक आइडियल एस ले लिया है। ठीक है, ऑफ आर, जो भी हमारे पास फील्ड है उसका। फिर इसके बाद अगर नॉन ज़ीरो आइडियल है एस, तो क्या होगा, आपके पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा जो कि क्या होगा, एस के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि एस कैसा है आपका, नॉट इक्वल टू सिंगलटन ज़ीरो है, क्योंकि नॉन ज़ीरो आइडियल है ये। ठीक है, तो इस कारण से इसके पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा। अब ये जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा इस एस के पास, वो कहाँ होगा, हमारी जो गिवन फील्ड है उसके अंदर भी होगा। अगर वो फील्ड के अंदर है तो उसके पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बिलोंग कर रहा होगा, बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ फील्ड। यहाँ तक हम पहुँचे। अगेन हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं कि जो हमारा एस है वो क्या है, इज एन आइडियल ऑफ आर, ये आर का आइडियल है। आइडियल है तो अगर कोई एलिमेंट एस के अंदर है और एक दूसरा एलिमेंट जो कहाँ पे है, हमारी रिंग के अंदर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ होगा, हमारा एस के अंदर होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल। क्योंकि आपने आइडियल लिया है तो जो आर ए होता है वो बिलोंग करता है हमारा आइडियल के अंदर, फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू द रिंग। ठीक है, तो ये वो प्रॉपर्टी के कारण हमने ए इनवर्स कहाँ पे बिलोंग कर गया, हमारा एस के अंदर। अब जो ए इनवर्स है ये दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं, हमारे अल्टीमेटली फील्ड के अंदर के हैं। ठीक है, तो अगर वो फील्ड के अंदर के एलिमेंट हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब क्योंकि ये दोनों एलिमेंट एस के अंदर हैं तो 1 भी किसके अंदर हो जाएगा, एस के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हमने किसके अंदर दिखा दिया, एस के अंदर। ठीक है, अब आपके पास एक थ्योरम होता है जो ये बोलता है इफ द आइडियल हैज
same unity as of the ring, then ring is equal to ring, then ideal is a ring itself। तो वो थ्योरम से एक ये थ्योरम है। बाय दिस थ्योरम हम यहाँ पे ये बोल पाएंगे कि हमने जो एक आइडेंटिटी थी हमारी फील्ड के अंदर, वही आइडेंटिटी किसके अंदर हमने दिखा दी, हमारे आइडियल के अंदर। दिस एम्प्लाइज जो हमारा क्या होगा, दिस एम्प्लाइज जो एस है वो कुछ और नहीं, हमारा फील्ड हमारी रिंग के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमको दिखाना था। जब भी हम क्या ले रहे हैं, दो ही ऑप्शन थे हमारे पास एस के, एक तो सिंगलटन जीरो और एक क्या है रिंग इटसेल्फ। ठीक है, रिंग इटसेल्फ। तो हम बोले कि सिंगलटन जीरो नहीं है तो रिंग इटसेल्फ ही होगा, ऐसा हमने यहाँ पे दिखा दिया। और अगर सिंगलटन जीरो हो जाता तो हमको कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑब्वियसली नॉन जो प्रॉपर है वो होता ही नहीं। तो इस कारण से हमने ये वाला पॉइंट दिखा दिया। तो हमने यहाँ दिखा दिया हैंस रिंग आर हैज ओनली टू आइडियल which is singleton 0 and ring itself। तो दो ही ऑप्शन थे, अगर जीरो के बराबर नहीं होगा तो वो बाय डिफॉल्ट किसके बराबर हो जाएगा, रिंग के बराबर हो जाएगा। ऐसा ही हमको दिखाना था और ऐसा हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये थ्योरम बहुत इजी सा था, 3 स्टेप्स में हमने जो नेसेसरी कंडीशन है वो की, और यहाँ पे 2 स्टेप्स में हमने सफिशिएंट कंडीशन की। सफिशिएंट कंडीशन के लिए हमने एक एस आइडियल माना जो कि नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो होने के कारण उसके पास एक एलिमेंट होगा, ए इनवर्स आर के अंदर होगा, और जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसकी प्रॉपर्टी के कारण हमने क्या दिखा दिया, जो 1 है वो भी किसके अंदर होगा, जो आइडेंटिटी है वो एस के अंदर होगा। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है कि अगर यूनिटी एलिमेंट, सेम यूनिटी एलिमेंट रिंग के पास भी हो जाए जो आइडियल के पास है, तो वो जो रिंग, जो आइडियल है वो रिंग के बराबर ही हो जाती है। उसका हम प्रूव करके हमने यहाँ पे थ्योरम को प्रूव करके बता दिया। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा यहाँ पे पूरा थ्योरम। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक में समझना है तो वो भी आप बता दीजिए कमेंट में, तो हम उसमें भी लेक्चर बना देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।